तोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेषां विदुषां मम चित्ते च वर्तते वन्दे तं वेदपुरुषं धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित श्री मुनि जी, डॉक्टर शारदा जी और जो वेद पाठ कर रही थी कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ, मंच का संचालन कर रहे श्री सतीश आर्य जी, धर्मानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति, वैदिक यज्ञ समिति द्वारा यजुर्वेद पारायण यज्ञ संपादित हो रहा है और यजुर्वेद को यज्ञ का वेद मान करके चलते हैं। ये मानते हैं कि यजुर्वेद का विषय कर्म कांड है। कर्म कांड का अभिप्राय सामान्यतः धर्म के नाम पर की जाने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से ग्रहण होता है। सब मान करके चलते हैं कि ये धार्मिक कार्य है, इस प्रकार से समिधा चयन करना, द्रव्य का त्याग करना अथवा और जो पूजा पद्धतियां हैं। इसलिए यज्ञ के अतिरिक्त जो दूसरे मत पंथ के व्यक्ति हैं, भिन्न उपासना पद्धति के मानने वाले व्यक्ति हैं, वो भी यजुर्वेद के मंत्र या मंत्रांशों से अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करते हैं। जो शैव हैं वो शिव की उपासना में रुद्राध्यायी के मंत्र ले लेते हैं या मंत्रांश लेते हैं। दूसरे कर्मकांड की क्रियाओं में यजुर्वेद के ही मंत्रांशों को लेकर के वो विनियोग अपने अपने ढंग से कर लेते हैं। किंतु क्या यजुर्वेद का अभिप्राय केवल कर्म कांड तक ही है अथवा इसके बाहर भी है? महर्षि दयानंद की दृष्टि बड़ी स्पष्ट है। महर्षि केवल कर्म कांड तक वेद को सीमित नहीं रखते। उनकी दृष्टि में मनुष्य के जीवन के लिए, उसके व्यवहार के लिए जो कुछ भी उपयोगी ज्ञान है वह सारे का सारा वेद में है, केवल कर्म कांड नहीं। इसीलिए यजुर्वेद में हम देखेंगे आगे चलकर के अनेक मंत्रों में लोक व्यवहार की उत्तम शिक्षाएं, कृषि कर्म की शिक्षा, व्यवसाय की शिक्षा या जीवन के जो दूसरे पक्ष हैं उन सब के संदर्भ में परमेश्वर का उपदेश, उसका ज्ञान हमें यजुर्वेद के माध्यम से प्राप्त होता है। यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है वो इसी दृष्टि से विचार करें तो बहुत महत्वपूर्ण है और उस मंत्र का एक अंश है श्रेष्ठतमाय कर्मणि, कर्म के लिए। अब कैसे कर्म के लिए? तो उसका विशेषण दिया कि श्रेष्ठतमाय कर्मणि, श्रेष्ठतम कर्म के लिए। अब श्रेष्ठतम कर्म में तो सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, तम प्रत्यय लगा दिया, अर्थात कुछ कर्म और भी रहे। तो कर्म कितने प्रकार के हैं
किस किस प्रकार के कर्म हैं और उनमें से जिसे हम कहें कि सर्वोत्कृष्ट कर्म, श्रेष्ठतम कर्म कौन सा है। कर्म की दृष्टि से विचार करते हैं तो कोई मनुष्य संसार में ऐसा नहीं है जो किसी क्षण भी अकर्मकृत रहता हो, जिसको गीता में कहा है नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। गीता की महत्ता, गीता की प्रसिद्धि का आधार ही कर्म का वर्णन करना है। और गीता कहती है कि कोई व्यक्ति क्षण भर के लिए भी अकर्मकृत नहीं रह सकता। कर्म तो करता ही है, कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। अब जो कर्म व्यक्ति करता रहता है वो किस प्रकार के कर्म हैं? उनमें से बहुत सारे कर्म ऐसे हैं कि जो कर्म तो हैं किंतु वो व्यक्ति के लिए कल्याण कारक नहीं है, या तो उसे बंधन में डालने वाले हैं, या उन कर्मों का जो परिणाम प्राप्त होगा वो उसे दुख प्रदान करने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा। तो जो इस प्रकार के कर्म हैं जिनके करने से न तो हमारी जीवन की यात्रा कुछ बेहतर ढंग से व्यतीत हो सकती है, न हमारे जो पड़ोसी हैं, प्रतिवेशी हैं, समाज में रहने वाले व्यक्ति, उनका कोई भला हो सकता है हमारे उन कर्मों से, किंतु व्यक्ति फिर भी उन कर्मों को करता रहता है। कर्म तो हैं, ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं है। क्रियते यत् तत्कर्म है, जो किया जा रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कर्म है। अब वो श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है, बात ही है। इसलिए विचारकों ने विचार करते हुए कहा कि जो ऐसे कर्म हैं जिस कर्म के करने वाले को कोई लाभ नहीं होता, उसका कोई अभ्युदय नहीं होता, उसकी कोई इहलौकिक उन्नति नहीं होती, इस संसार में कोई समृद्धि भी नहीं होती और उसका कोई यश भी नहीं बढ़ रहा, कोई प्राप्ति भी नहीं हो रही। तो इस प्रकार के कर्मों को कहा कि देखिए वो कर्म अप्रशस्त कर्म है। जो अप्रशस्त कोटि के कर्म हैं, जो प्रशंसनीय कर्म नहीं हैं, अर्थात कहें कि वो निंदा के योग्य हैं, तो ऐसे जो कर्म हैं वो अप्रशस्त कोटि के कर्म हैं। और अप्रशस्त कोटि के कर्म कौन से हैं? किसी को हानि पहुंचाना, वध। जिस प्रकार से शिकारी वध कर रहा है ऐसे ही मनुष्य भी करता रहता है, किसी को हानि पहुंचाता रहता है, शारीरिक क्षति पहुंचाता है, मानसिक क्षति पहुंचा रहा है किसी को। कोई जरूरी नहीं कि आप शारीरिक क्षति पहुंचा पाए। अब शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा रहे किंतु हम चाहते हैं उसकी क्षति हो, उसका विनाश हो। तो जितने बड़े आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों में जितने नारे लगते हैं, उन सारे नारों को सोच करके देखिएगा कि वो क्या होते हैं। नारा लगाने वाला जिसका नाम लेकर के नारा लगा रहा होता, ये चाहता है ये पूर्णतः नष्ट हो जाए, इसका विनाश हो जाए। आज के आंदोलन को छोड़ दीजिए, हमेशा जब भी आंदोलन होंगे ऐसे ही होंगे। पुराने आंदोलनों के नारे सुन लीजिएगा। गौरक्षा आंदोलन हुआ 1966 और 67 में, और उसमें जाने वाले व्यक्ति साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, अधिकांशतः वही थे जो अपने आप को, बल्कि सर्वांशतः कहें सभी ऐसे थे जो अपने आप को धर्मात्मा मान रहे थे और गौ की रक्षा करना चाहते थे। किंतु जब गौरक्षा आंदोलन में हम जेल में गए, और तिहाड़ के पीछे एक जेल थी, कैंप जेल कहते थे उसे तब तो, अब तो तिहाड़ का भाग 2 हो गई वो, तो वहाँ सत्याग्रही नारे लगाते थे। और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी
उसके विनाश के लिए सारे नारे लगते थे, नाम ले ले करके। और साधु नारा लगा रहा है तो कहता है साधु का तुम्बा टूट गया है और इंदिरा तेरा भांडा फूट गया। अब सोचिए, तुम्बे में क्या भांडा रखा हुआ था? साधु का तुम्बा टूट गया और इंदिरा तेरा भांडा फूट गया। कोई तुक लगे न लगे किंतु नारा लगाना। तो ये जो वध है ये केवल शारीरिक नहीं है, किंतु किसी का मन से अनिष्ट चिंतन करना, वाणी से अनिष्ट चिंतन करना। हम जो पाप करते हैं वो पाप वाणी से भी करते हैं, मन से भी करते हैं। तो इसलिए वध, बंध, किसी को बंधन में डालना या इस प्रकार की चेष्टाएं, जिन चेष्टाओं के करने से दूसरे के बंधन कठिन हो जाते हैं, हम स्वयं बंधन में पड़ते हों या दूसरे को बंधन में डालते हों, दोनों ही प्रकार से जो बंधन के हेतु कर्म हैं वो सारे के सारे कर्म कहते हैं क्या हैं? अप्रशस्त कर्म हैं। और अप्रशस्त कर्म कौन से हैं? चोरी आदि, ये भी अप्रशस्त कोटि के कर्म हैं। चोरी का अभिप्राय हम लेते हैं कि पराये द्रव्य को हर लेना, उसके मालिक की अनुमति के बिना, उसको पता भी ना लगे और उसका हरण कर ले। चोरी में और डकैती में कितना अंतर है? दो शब्द, काम तो एक ही होता है, दूसरे का द्रव्य हरा जा रहा है, दूसरे की वस्तु उठाई जा रही है, कोई सामान किसी से लिया जा रहा है। एक को चोरी कह रहे हैं और दूसरे को डकैती कह रहे हैं। दोनों में तकनीकी दृष्टि से अंतर है। चोरी वह है कि हमने उसका द्रव्य ले लिया, उसकी वस्तु को ले लिया, और जब हमने उसकी वस्तु को लिया उसे पता नहीं चला, तो चोरी है। और जब बलपूर्वक लिया, जबरदस्ती छीन लिया, कुछ लोगों ने संगठित होकर के किया, तो जो संगठित होकर के बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य को हर लेना या दूसरे की किसी वस्तु को छीन लेना, अब वो वस्तु भौतिक भी हो सकती है, अभौतिक भी हो सकती है, अभौतिक भी हो सकती है। अभौतिक ऐसे हो सकती है जैसे परसों तरसों एक नारा लगा रहे थे एक नेता शंभू बॉर्डर पर, तो वो अभौतिक छीनना चाह रहे हैं। भौतिक तो जो कुछ मिलना होगा वो अलग है, पर वो अभौतिक के लिए था उसका मुख्य नारा। तो वो भौतिक हो अभौतिक हो कुछ भी हो, जो बलपूर्वक छीन लेना है वो डकैती है, और जिसकी वस्तु ली उसे पता न लगे वो चोरी है, वो स्तेन है। तो वध, बंध, चोरी आदि जो कर्म हैं उनको कहा ये अप्रशस्त कोटि के कर्म हैं। तो एक तो अप्रशस्त कोटि के, दूसरे कर्म ऐसे हैं जो प्रशस्त हैं किंतु कोई श्रेष्ठ की कोटि में नहीं आते। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, और दूसरा व्यक्ति चोरी कर रहा था, कर्म तो दोनों कर रहे थे, एक चोरी कर रहा था और एक माता पिता की सेवा करता है, विद्वानों की सेवा कर रहा है, माता पिता को भरण पोषण दे रहा है, अच्छे वस्त्र पहनाता है, बढ़िया खाना दे रहा है। तो दोनों कर्म होते हुए भी दोनों में अंतर है। वो अप्रशस्त था किंतु ये प्रशस्त है, किंतु प्रशस्त होते हुए भी ये श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्यों नहीं है? प्रशंसा के योग्य है, प्रशस्त है। देखिए, माता पिता की सेवा करना क्या है? प्रशंसनीय होते हुए भी एक प्रकार से बदला चुकाया जा रहा है, ऋण लौटाया जा रहा है। आपने बैंक से रुपया लिया, किसी साहूकार से ऋण लिया,
ऋण को न चुकाना तो अपराध है, किंतु ऋण को चुका देना बहुत अच्छा है, किंतु बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्रशंसनीय काम कर दिया। तो ऐसे ही माता पिता की सेवा करना, परिवारजनों का, बंधु बांधवों का पालन पोषण करना, ये प्रशस्त है। और श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि माता और पिता की जब हम सेवा कर रहे हैं तो हम सोच करके देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं माता पिता की सेवा करके उनसे ऋण मुक्त हो गया, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं हुआ? माता पिता की सेवा जब हम कर रहे हैं तो माता पिता तो अभी ठीक ठाक हैं, और चलते चलते यदि वो असक्त हुए हैं तो उनके असक्त बनाने में हमारा भी तो कोई योगदान होगा? नहीं होगा। वो जो दिन रात खपते रहे, किसके लिए? जिनके लिए खपते रहे, खटते रहे, उन्हीं के कारण तो वो असक्त हुए। कई बार कोई व्यक्ति 50-60 की अवस्था तक आते आते परिवार का पोषण करते करते इतने दबाव में रहता है कि वो 80 जैसी हालत में पहुंच जाता है। और वो जो उसकी 80 जैसी अवस्था पहुंची, वो किनके कारण से गई? उन्हीं परिवारीजनों के कारण से गई, हमारे कारण से गई। और हम उस अवस्था में कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं, प्रशस्त कर रहे हैं, किंतु श्रेष्ठ नहीं कर रहे, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचाने में हमारा भी कोई ना कोई योगदान था। माता पिता ने जब हमारी सेवा की थी, कोई संतान कहे ना कि आपने मेरी सेवा की, मेरा पालन पोषण किया, लो मैंने अब तुम्हारी सेवा कर दी। उन्होंने तो हमारा तब किया जब हम असमर्थ थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। जब हम 1 दिन के थे, 2 दिन के थे, 2 महीने के थे, हम क्या कर सकते थे? संतान क्या कर सकती? माता पिता ने तो उस अवस्था से उठा करके यहाँ तक पहुँचा दिया, किंतु हमारी सेवा शुश्रूषा से उनकी ये अवस्था नहीं होने वाली। केवल उनके कुछ कष्ट हल्के हो जाएंगे हमारे उस काम के करने से। तो उनके कष्टों को जो हम हल्का करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उससे समाज में दूसरों को भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का सत्कार ऐसे करना चाहिए। इसलिए ऋण मोचन होने के साथ साथ भी इसको प्रशस्त कहा है, ये प्रशंसनीय है। तो दूसरे प्रकार का कर्म बंधु वर्ग का पोषण, परिवार का पोषण, माता पिता की सेवा आदि है। और तीसरे प्रकार के कर्म वो कर्म हैं जिनसे हमें बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु हम उनके भले के लिए कर रहे हैं। उन कर्मों को कहेंगे कि वो श्रेष्ठ कर्म है, वो उत्तम कर्म है। रास्ते के किनारे हमने कोई वृक्ष रोप दिया, उसका परिणाम क्या होगा? जब वो छाया देगा, फल देगा, तो कोई ना कोई पथिक उसकी छाया में बैठेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे भूख लगी होगी, उस फल को खा करके क्षुधा निवृत्ति कर लेगा। तो ये जो कर्म है, धर्मशाला बनवा देना, विद्यालय बनवा देना, चिकित्सालय बनवा देना, ये इस प्रकार के जो सामाजिक सेवा के कार्य हैं, इन सामाजिक सेवा के कार्यों को हम कहते हैं कि ये श्रेष्ठ कर्म है। किंतु इन कर्मों से बढ़कर के एक कर्म और है, जिसको कहा श्रेष्ठतम कर्म। अब इस कर्म में और उनमें अंतर क्या है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि तस्माद् हि यज्ञाय, यज्ञ के लिए कहा श्रेष्ठतम कर्म। अब यज्ञ में और श्रेष्ठ कर्मों में अंतर क्या है? बहुत सारे विद्यालय बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, वृद्धाश्रम बनाते हैं। अभी एक बहुत सुंदर वृद्धाश्रम देखा मैंने, बहुत अच्छा बनाया है किसी ने। किंतु जब उनसे जानकारी की कि किस प्रकार से आप व्यक्ति को इसमें रखेंगे,
उन्होंने कहा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़, यहाँ हम कुछ भी नहीं लेंगे, भोजन भी, वस्त्र भी, चिकित्सा भी, सब करेंगे। तो ये कर्म तो कहेंगे आप बहुत बढ़िया है, किंतु किन के लिए करेंगे? केवल अरोड़ाओं के लिए करेंगे, जो अरोड़ा है, जो खत्री हैं उनके लिए करेंगे, जो जिंदल हैं उनके लिए करेंगे, जो बंसल है उनके लिए करेंगे, या जो दहिया है उनके लिए करेंगे। अब सोच करके देखिए, इस काम के श्रेष्ठ होते हुए भी पात्र तो बहुत बढ़िया है? नीर तो आप इसमें कितना ही भर सकते हैं, दूध आप इसमें कितना ही भर सकते हैं, और भरेंगे, नीर भरेंगे तो प्यास बुझेगी, दूध भर लेंगे तो किसी की क्षुधानिवृत्ति भी करेगा। किंतु एक छेद भी हो रहा है, ये भी हो सकता है कि जब भूख लगे तब तक सारा दूध रिस जाए, जब प्यास लगे तो पानी सारा रिस जाए, ये भी संभव हो सकता है। कर्म तो बहुत बढ़िया था, वृद्धाश्रम बना लिया है, किंतु जब हमने ये लगा दिया कि ये अमुक जाति विशेष के लिए है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्षरण हो गया, न्यूनता हो गई। यज्ञ के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। यज्ञ से जो सुगंधी होगी, पर्यावरण का शोधन होगा, वो आपका शत्रु भी यदि इस कनात के पीछे बैठा होगा, वो भी उतना ही लाभान्वित हो रहा होगा जितने आपके मित्र लाभान्वित हो रहे होंगे। इसलिए इस यज्ञ कर्म को कहा कि ये कर्म कैसा है? ये श्रेष्ठतम कर्म है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा कर्म नहीं है। शेष बातें फिर करेंगे, अब सतीश जी जैसा निर्देश करें।